शुरुआत करने से पहले भगवान कृष्ण का नमन करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। सबको स्वागत है आज के भगवत गीता का कार्यक्रम में। तो आज हम भगवत गीता के छठे अध्याय से 6 चैप्टर से अगले 4 श्लोकों का 41 श्लोका से 44 श्लोका तक आज अध्ययन करेंगे। तो भगवान अर्जुन को योगाभ्यास के बारे में, अष्टांग योग के बारे में समझा रहे थे और साथ ही साथ हम भगवान ने जितना तरीके से उसका विवरण दिया हुआ था अर्जुन को कि अर्जुन पूरा विवरण सुनने के बाद भगवान से प्रश्न किया, भगवान को व्यक्त किया अर्जुन ने कि भगवान ये जो आप हमें समझा रहे हैं अष्टांग योग का पद्धति, ये हम इसे आचरण नहीं कर पाएंगे, इसे जो है हम अनुष्ठान नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरा मन विशेषकर बहुत विचलित है। मेरा विचलित मन से मैं अष्टांग योग अभ्यास नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान भी बोलते हैं कि हाँ, ये मन हमेशा चंचल रहता है, तो इसे हमें 2 तरीके से कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। एक है हम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान बोलते हैं अभ्यास के माध्यम से और वैराग्य के माध्यम से हम इसे कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। और तत्पश्चात अर्जुन के बहुत अच्छा एक प्रश्न था। हम योगाभ्यास तो शुरू कर देते हैं, कोई योग पद्धति में हम जो है तल्लीन हो जाते हैं, माया के चक्कर में आकर वो अभ्यास को अधूरा छोड़ देते हैं। इन तरीके के जो योग साधकों को योग भ्रष्ट होने का जो बात अर्जुन का बात हो रहा था, और विशेषकर ये योग भ्रष्ट होने के बाद उनका गति क्या होगा। वो भौतिक संसार में भी नहीं रहे, आध्यात्मिक लोक में भी नहीं रहे, तो उनका क्या होगा, ये प्रश्न था। तो अर्जुन का इस प्रश्न का जो उत्तर में भगवान क्या बोल रहे हैं हम उसके बारे में समझ रहे थे। विशेषकर अर्जुन ये बात बोल रहे थे कि योगाभ्यास उतना आसान नहीं है, क्योंकि योगा अभ्यास शुरू करना यानी कि हमने माया के विरुद्ध एक युद्ध घोषणा कर लिया है। और युद्ध इस तरीके का हो गया क्योंकि जैसे ही जीवात्मा को इस भौतिक संसार से बाहर निकलने का कोशिश हो रहा है आध्यात्मिक मार्ग के माध्यम से, यही हमारा जीवन का उद्देश्य है मनुष्य जीवन में कि हमें इस भौतिक संसार से बाहर निकलना है। तो भौतिक संसार से बाहर निकलने के लिए एकमात्र रास्ता जो है वो है आध्यात्मिक है मार्ग। अलग अलग आध्यात्मिक मार्गों के बारे में भगवान गीता में बताते हैं, विशेषकर भक्ति योग के बारे में भगवान हमें समझाते हुए बोलते हैं कि ये सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। तो अर्जुन का विशेष यही प्रश्न था कि योगाभ्यास में लगे हुए हैं, बीच जो है कुछ वो परिपूर्णता नहीं हुआ, तो परफेक्शन नहीं हुआ, अधूरा हो गया, योग भ्रष्ट हो गया, तो उनका क्या होगा। अर्जुन बोल रहे थे कि जैसे एक बड़े बादल छिद्र छिद्र हो जाता है तो उससे बारिश तो नहीं आएगी, घना बादल रहता तभी तो बारिश आ सकती है। इस तरीके से अर्जुन बहुत सारा प्रश्न भगवान से पूछ रहे थे, और विशेषकर ये जो संशय केवल भगवान ही अर्जुन का दूर कर सकते हैं, क्योंकि भगवान
परिपूर्ण व्यक्ति है। वो हमारे जो साधारण तरीके के जो मनुष्य है उनमें 4 दोष होते हैं, इससे ऐसे दोष भगवान में नहीं है। तो भगवान अपने उत्तर में उन्होंने बताया, वास्तव में अर्जुन, जो योगाभ्यास में लग जाते हैं, कोई भी आध्यात्मिक मार्ग में, अधिकृत आध्यात्मिक मार्ग में लग जाते हैं, उनका कभी भी विनाश नहीं होता है, भगवान ने बताया। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाश सस्य विद्यते। हमने इसके बारे में पिछले श्लोक में, पिछले जो है हमारे सत्संग कार्यक्रम में अध्ययन किया था। श्लोक संख्या 40 में भगवान बोलते हैं, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाश तस्य विद्यते। जो योगाभ्यास में, किसी भी योगा पद्धति में अपने आप को पूर्ण तरीके से लगाए हुए हैं, वो किसी कारणवश वो योग पद्धति से विचलित हो गए हैं, यानी कि योग भ्रष्ट हो गए हैं, उनका कभी भी विनाश नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने सबसे श्रेष्ठ कार्य में अपने आप को लगाया है। भगवान बोलते हैं वो कल्याणकृत कश्चित, क्योंकि आध्यात्मिक कार्य कुछ भी करें, इसे भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया है, स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा बहुत भी धर्म कार्य उन्होंने शुरू कर लिया तो वो सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य है। और वो आध्यात्मिक मार्ग का जो कितने जो है उन्होंने आगे बढ़ा है, उतना ही उनको आध्यात्मिक जो है उसका उनका जो बेनिफिट, प्रयोजन प्राप्त होगा। भगवान बोलते हैं गीता में कि भौतिक तरीके का जो कुछ हम प्रयोजन प्राप्त जो करें इस भौतिक जीवन में, वो केवल इस, क्षमा कीजिए, भौतिक संसार का इसी जीवन में अंत हो जाता है। जैसे हमने बहुत पढ़ाई किया, हमने बहुत धन अर्जित किया, हमने बहुत संपत्ति बनाया, हमने नाम कमाया, ये सभी चीजें हमारे इसी जीवन के साथ खत्म हो जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन के बारे में देखें तो आध्यात्मिक जीवन का जो कुछ हम करते हैं वो शाश्वत हमारे साथ रहेगा, ये बात है। तो यही बात भगवान बोलते हैं कि थोड़ा बहुत भी आपने धर्म कार्य किया है, धर्म का मार्ग में चले हैं, तो वो हमेशा शाश्वत आपका धन होगा। कि हमें वो इस जीवन में भले ही आप उसको पूरा नहीं किया होगा, फिर भी वो आपके साथ हमेशा रहेगा। परमानेंट अकाउंट, प्रभुपाद जी बोलते हैं, परमानेंट स्पिरिचुअल अकाउंट में आ गया। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक कार्य में कितने भी हमने कोशिश किया है, वो हमारे लिए शाश्वत तरीके का, एक तरीके का जो है हमारा धन है, संपत्ति है। तो प्रभुपाद जी हमें भागवत से नारद मुनि का एक बहुत अच्छा जो है बात बताते हैं। नारद मुनि व्यास देव को जब शिक्षा दे रहे थे तो बोल रहे थे, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर भजन न पक्व तपतेत ततो यदि यत्र क्वावाभद अभूत अपुष्य किम को वार्थाप्तो अवजताम स्वधर्मतः। तो बताते हैं कि कोई व्यक्ति सब कुछ त्याग करके केवल भगवत सेवा में पूर्ण तरीके से मग्न होने का चेष्टा करेगा, कोशिश करेगा, चरणाम्बुजम हरेर, त्यक्त्वा स्वधर्मम, सब कुछ त्याग करके, अपना घर, अपना जो है वृत्ति, सब कुछ त्याग करके वो केवल भगवान की सेवा में तल्लीन हो जाने का कोशिश कर रहा है। भजन अपक्व, किसी कारणवश वो अपक्व, यानी कि अपने मार्ग से वो विचलित हो गया, तो उससे उसका कोई जो है नुकसान नहीं है, मुनि बोलते हैं। बल्कि दूसरा जो व्यक्ति अपने भौतिक कर्तव्यों में इतना जो है वो मग्न है, तल्लीन है, और इतना अच्छी तरीके से अपने सभी कर्तव्यों को कर रहा है, फिर भी वो अभक्त है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसका जो है जीवन में कोई उसका वास्तव में आध्यात्मिक कोई लाभ नहीं है, नारद मुनि बताते हैं। तो विशेषकर यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से जो हम अभी अभी चर्चा कर रहे हैं, 40वां श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में आप कुछ भी, थोड़ा बहुत भी आगे जो आपने प्रयत्न किया हुआ है, वो हमेशा आपके लिए शाश्वत तरीके का संपत्ति है, शाश्वत तरीके का, एक तरीके का आपका धन है। वो हमेशा आपको आध्यात्मिक मार्ग में आगे आगे बढ़ाता जाएगा।
जो कुछ अभी हम सब इधर सत्संग में बैठे हैं, तो सत्संग में बैठे हैं, तो ये सत्संग यहाँ पे क्यों बैठे, क्योंकि हमारा कुछ आध्यात्मिक हमारा सुकृति है। सुकृति यानी कि हमने थोड़ा 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 जो है आध्यात्मिक मार्ग में हमारा इच्छा होता रहा, हम उसका प्रति जो है चेष्टा करते रहे और अभी इस हद तक आए हैं, ये बात है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं इसी श्लोक में कि कुछ भी कार्य आध्यात्मिक मार्ग में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के मार्ग में हम आगे बढ़ रहे हैं, वो सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। और विशेषकर कृष्ण भावनामृत यानी कि भक्ति में जो कुछ करेंगे हमेशा वो हमें मंगल देगा, मंगल कार्य माना जाएगा। और जीवन में बहुत सारे असुविधाएं हमें सामना करना पड़ा, फिर भी हम भक्ति मार्ग में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर दिन हमारा जप करने का हमारा प्रयत्न रहेगा, हर दिन भगवत गीता का अध्ययन करने का प्रयत्न रहेगा, और हर दिन जैसे प्रभुपाद जी ने हमें जीवन चलाने के लिए बोला है उस तरीके से हम जीवन चलाने का हमारा हर दिन कोशिश होता रहेगा। तो क्या होगा, प्रभुपाद जी बोलते हैं वो सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक साधक है। और ये अवश्य ऐसे भगवान बताते हैं कभी भी दुर्गतिम तात गच्छति, कभी भी जो है उसका अवनति नहीं होगा। अवनति यानी कि बार बार मृत्यु लेना, बार बार जन्म लेना, ये नहीं होगा। उसे क्या होगा अभी भगवान बताते हैं। तो आपके सामने आप भगवत गीता का कॉपी रख लीजिए, हम पढ़ते जाएंगे। अभी श्लोका संख्या 41 प्राप्य पुण्य कृतान लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो भी जायते। तो भगवान बोलते हैं ये जो योग भ्रष्ट हो गया है, योग मार्ग में जो योगी पथ से विचलित हो गया है, योग भ्रष्ट हो गया है, अपने मार्ग से जो है वो गिर गया है, उसका क्या होगा बता रहे हैं भगवान कि एक तो एक तरीके का योग 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 साधक जो थोड़ा बहुत उन्होंने अभ्यास करके भ्रष्ट हो गए यानी कि गिर गए, उनका क्या होगा इसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं भगवान 41 श्लोका में कि बहुत सालों तक उषित्वा शाश्वती समाहा, उन्होंने इतना सारा पुण्य अर्जित कर लिया है कि बहुत सालों तक वो स्वर्ग लोक में जाएंगे, ऊर्ध्व लोक में जाएंगे, और वहां पे जो है स्वर्ग लोक का आनंद का जो है अनुभव करेंगे। ये भगवान बता रहे हैं ऐसे जो योग भ्रष्ट हैं वो सारे पुण्य उन्होंने अर्जित किया हुआ है और स्वर्ग लोक जाएंगे, बहुत सारा आनंद वहां पे प्राप्त करेंगे, जहाँ पे बहुत सारा पुण्य जीवी पुण्यात्मा रहते हैं उधर स्वर्ग लोक में। और स्वर्ग लोक ऊर्ध्व लोक, और उसके बाद क्या होगा, उन्हें ऐसे परिवार में जन्म लेना पड़ेगा जहाँ पे शुचि नाम श्रीमताम गेहे, शुचि नाम यानी कि बहुत जो है पवित्र परिवार में, ब्राह्मण परिवार में शुचि नाम, और श्रीमताम, श्रीमताम यानी कि धनी परिवार में। तो ये बात भगवान बता रहे हैं, यानी कि भगवान हमेशा योग मार्ग में जो साधक उन्होंने योगाभ्यास करने का चेष्टा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, किसी कारणवश वो योगाभ्यास पूर्ण नहीं कर पाए तो उनको फिर से भगवान मौका देते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, ये बात है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं ये जो योग मार्ग से विचलित हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं, वो दो तरीके के हैं। एक तो थोड़ा बहुत उन्होंने योगाभ्यास करके अपने मार्ग से हट गए, जैसे कोई विद्यार्थी बस खाली कुछ स्कूल के कुछ ग्रेड्स तक उन्होंने गए, 5वीं कक्षा तक, 8वीं कक्षा तक गए, उसके बाद स्कूल छोड़ दिया। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में गए होंगे, डिग्री तक गए हैं, फिर से डिग्री कंप्लीट नहीं किया। तो दो तरीके के। तो कुछ योगा साधक हैं जो कुछ हद तक उन्होंने योगाभ्यास किया उस समय तक, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। और कुछ योगा साधक हैं जो बहुत लंबे समय तक योगाभ्यास किया, उनके बारे में हम अगले श्लोक के बारे में सुनेंगे। अभी हम सुन रहे हैं जो योग साधक कुछ समय तक उन्होंने योगाभ्यास किया है, तो उनका गति क्या है, वो ऊर्ध्व लोक जाएंगे, वहां पे जहाँ पे पुण्यात्मा रहते हैं। ये भूमि जो है इसको मध्य लोक बोलते हैं, इसके ऊपर में ऊर्ध्व लोक है,
स्वर्ग लोक है, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, जनोलोक, तपोलोक, ऐसे ऊर्ध्व लोक है, 7 ऊर्ध्व लोक है, ऊपर के लोक है। तो वहां पे उनके पुण्य के आधार पर वहां पे उनको प्रवेश मिलता है। बहुत लंबे समय तक उनका जीवन उधर चलेगा। जैसे शास्त्रों में बताते हैं, हमारा 6 महीना जो है देवताओं का एक दिन है, यानी कि 12 घंटा, और ठीक हमारा 6 और महीना उनका एक रात है, यानी कि हमारा एक साल उनके लिए एक दिन। यस, देखिए, ऐसे उनका 30 दिन एक महीना, और ऐसे 12 महीने, ऐसे उनका जो है आयु रहता है 100 साल। कितना लंबा आयु लग रहा है। तो बहुत लंबे समय तक उनका जीवन उधर रहेगा, और उसके बाद क्या होगा, वो धरती पर फिर से उनका जन्म होगा। ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण वैष्णव परिवार में उनका जन्म होगा, और नहीं तो धनी परिवार में उनका जन्म होगा। तो वास्तव में भगवान कृष्ण चाहते हैं कि योगाभ्यास के मार्ग में आप एक बार लग गए तो किसी तरीके से आपको उसको आगे बढ़ाना है, और बस माया के चक्कर में आ गए, किसी कारणवश जो है आप उसको पूर्ण नहीं कर पाए, तो भगवान फिर से एक अवसर देते हैं, एक मौका देते हैं, ताकि आप अपने मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठाएं। तो यहाँ पे हम एक बात समझ सकते हैं कि योगाभ्यास यानी कि वो अष्टांग योग हो, भक्ति योग हो, कोई भी योगाभ्यास में वो गंभीरता से आप लग गए हैं तो आपको मनुष्य जीवन अवश्य मिलेगा। ये बात हम इस श्लोक से हम जो है समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी में समझाते हैं, जो व्यक्ति पूर्ण तरीके से परिपूर्णता प्राप्त कर लिया योगाभ्यास में, साधक, वो अवश्य भगवत धाम पहुंचेंगे, भगवत धाम प्रवेश करेंगे। परंतु जो व्यक्ति बिना कुछ कारणवश वो परिपूर्णता प्राप्त नहीं किए तो क्या होगा, वो इस तरीके से, जैसे इधर भगवान बता रहे हैं, वो पुण्यात्मा के लोकों में जन्म लेंगे, और फिर से यहाँ पे उनका पुण्य खत्म होने पर, भगवत गीता के आगे अध्याय में भगवान बताते हैं कि जब आपका पुण्य खत्म हो जाएगा, फिर से आप धरती पर आएंगे, बारिश के रूप में आएंगे, और एक माता के गर्भ में प्रवेश होगा, आपका जन्म होगा। और कौन से माता के गर्भ में, जो माता जो ब्राह्मण वैष्णव परिवार की हो, नहीं तो बहुत धनी परिवार की हो। सो इस तरीके से हमें जो है भगवत गीता में भगवान बताते हैं, जब हमारा पुण्य क्षीण हो जाता है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, फिर से हम इस भौतिक संसार में आके जन्म लेते हैं। तो ये एक बात तो हमें समझना है, जैसे हम चारों ओर बहुत सारे तरीके के लोग देखते हैं। कुछ लोग जो है बहुत अमीर लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं, कुछ बुद्धिमान लोग हैं, कुछ लोग थोड़ा मंद व्यक्ति है। तो ये अलग अलग तरीके के जो व्यक्ति हम देखते हैं चारों ओर, ये क्या है, ये कौन है, किस तरीके से भगवान ने इतना सारा जो है भेदभाव क्यों कर दिया, पक्षपात क्यों कर दिया, ऐसा कभी कभी सोचते हैं। वास्तव में इस श्लोक के माध्यम से हमें यह समझ में आ रहा है कि जब व्यक्ति अधिकृत योगाभ्यास में लग जाता है तो उसे इतना पुण्य प्राप्त हो जाता है कि वो पुण्यात्मा के लोकों में जन्म लेने के बाद जब भौतिक संसार में आता है तो उसे 4 तरीके के सुविधाएं प्राप्त होते हैं। तो भागवत में इसका पूरा वर्णन हमें मिलता है। भागवत में बोलते हैं कि जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री, यानी कि ऐसे परिवार में जन्म हमारा होगा जो बहुत अच्छा परिवार, जैसे इधर भगवान बोल रहे हैं ब्राह्मण परिवार, नहीं तो धनी परिवार। जन्म ऐश्वर्य, ऐश्वर्य यानी कि धन संपत्ति, और श्रुत, श्रुत यानी कि बहुत एजुकेशन अच्छा मिलेगा उनको, अच्छा जो है एजुकेशन हो सकता है उनको, और श्री यानी कि सौंदर्य। तो हमारे चारों ओर जिन लोगों का अच्छा जो है परिवार का जो उनका बैकग्राउंड है, अच्छा जो है उनको संपत्ति है, अच्छा उनको एजुकेशन है, अच्छा उनको उनका सौंदर्य है, तो हमें समझना है उन्होंने अपने पूर्व जन्म में बहुत सारा पुण्य किया है योगाभ्यास करके।
ये बात हमें समझना है। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें ये जो है बात विशेषकर पता चल रहा है। तो प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं विशेषकर ये सभी सुविधाएं भगवान ने क्यों दिया, ताकि उनको जो है आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, और भगवान उनको एक अवसर दे रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़े। ऐसे नहीं कि बस अभी वहीं पे आप जो है आपको अच्छा सुविधा मिल गए, अच्छा आपको धन संपत्ति हो, उससे जो है आप भौतिक संसार में रहकर मौज मस्ती करके रहे, ऐसा बात नहीं है। आप आपकी सुविधाएं जो आए हैं, आपको समझना है कि भगवान ने मुझे इन सुविधाओं को दिया ताकि मुझे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का पूरा मेरा कोशिश होना है, ये बात समझना है। इसलिए भगवान यह अवसर हमें देते हैं, ये समझना है। किसी भी व्यक्ति का जो है उनका अच्छा जो है ज्ञान है, अच्छा बुद्धि है, अच्छा परिवार में जन्म लिया, तो हमें समझना है कि भगवान ने फिर से मुझे एक और अवसर दिया हुआ है ताकि मुझे आध्यात्मिक मार्ग में जो मैं अधूरा जो है उसको छोड़ दिया था, उसे आगे बढ़ाने के लिए भगवान मुझे फिर से एक अवसर दिया हुआ है। ये बात समझकर हमें आगे बढ़ना है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इन तरीके के जो परिवार में जो व्यक्ति जन्म लेते हैं, जैसे अच्छा पवित्र परिवारों में जहाँ पे आध्यात्मिक जो कार्यक्रम होते रहते हैं, और जो धनी परिवार में उनका जन्म होता है, तो पूर्ण उसका लाभ लेना है ताकि वो कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़े, है ना। ये सुविधाएं भगवान ने हमें उसलिए दिया हुआ है। ऐसे नहीं बस किसी को किसी परिवार में भगवान ने जन्म दे दिया, ऐसा होता नहीं है। हाँ, जो जो जीवात्माएं जिन प्रकार के उनका कर्म होता है उस प्रकार से भगवान उनको जन्म देते हैं। कर्मणा दैव नेत्रेण, भागवत में बोलते हैं कर्म के अनुसार एक व्यक्ति का जन्म होता है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देहोपपत्ति, उनका जन्म होता है, उनके कर्म के अनुसार जन्म होता है। चलिए आगे नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। श्लोक संख्या 42, 42वां श्लोक। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यत् ईदृशम। तो भगवान बोलते हैं, हाँ, ये भी दूसरे जो है कैटेगरी का जो है बारे में बता रहे हैं। एक तो हमने समझा जो थोड़ा बहुत समय के लिए योग अभ्यास करके उनका वो पथ से विचलित हो गए, और दूसरे वर्ग के जो योग साधक हैं जो बहुत लंबे समय तक उन्होंने योग अभ्यास किया, उनका क्या होगा? उनका जन्म होगा अथवा योगी नाम एवं, जिन परिवारों में बड़े बड़े जो है आचार्य होते हैं, बहुत विद्वान होते हैं, ऐसे परिवार में उनका जन्म होगा। जो भक्ति मार्ग में बहुत आगे बढ़ गए हैं, ऐसे परिवार में उनका जन्म होगा। ये अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम। धीमताम यानी कि प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत अच्छा जो है उनको आध्यात्मिक ज्ञान उनको है। तो ऐसे जो परिवारों में आध्यात्मिकवादियों के परिवारों में आध्यात्मिक जो अभ्यास करते हैं, ऐसे परिवारों में उनका जन्म हो जाता है। ऐसे जो जन्म भगवत बोलते हैं ये दुर्लभ है, ये तद्धि दुर्लभतरम। ऐसे जन्म होना हाँ दुर्लभ है, साधारण तरीके से नहीं होगा। तो भगवान यहाँ पे विशेषकर बता रहे हैं कि ऐसे आध्यात्मिक मार्ग में बहुत आगे बढ़ गए हैं उनके परिवार में जन्म लेना, हाँ, भगवान यहाँ पे इधर पे उनका जो वैशिष्ट्य बता रहे हैं, और विशेषकर बता रहे हैं कि ये बहुत ही बढ़िया तरीके का एक जन्म है। क्योंकि ऐसे ही जैसे बच्चा इस परिवार में, इन परिवारों में जन्म लेता है, तो उसे शुरुआत से ही आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने का बहुत सारा उनको प्रोत्साहन मिलता रहता है शुरुआत से। तो कभी कभी हम देखते हैं भक्तों के परिवार में जब कोई बच्चा जन्म लेता है, यानी कि वो बच्चा बहुत आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ चुका था, तो भगवान ने फिर से उसको एक मौका दिया है आध्यात्मिक परिवार में जन्म लेने का, ताकि उसे आध्यात्मिक मार्ग में फिर से जल्दी आगे बढ़ सके। तो रूपा जी बोलते हैं आचार्य और गोस्वामियों के परिवार में जो बच्चे जन्म लेते हैं, यानी कि उनका बहुत लंबे समय तक वो बच्चे जो है पिछले जन्म में योगाभ्यास करते हुए किसी कारणवश उन्होंने उसको संपूर्ण नहीं कर पाए, विचलित हो गए माया के प्रभाव में। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे जो परिवारों में जो परिवार के सदस्य जो होते हैं, अपने परंपरा अपने संस्कृति के माध्यम से उनको इतना अच्छा जो है पूरा प्रशिक्षण मिला हुआ है कि वो अपने
आगे वाले नेक्स्ट पीढ़ियों को भी इसी तरीके से वो प्रशिक्षण देने में तैयार रहते हैं, ये बात है। और विशेषकर प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे ऐसे परिवारों से हमें गुरु आचार्य आते हैं। तो प्रभुपाद जी विशेषकर बताते हैं कि मुझे स्वयं जो है ऐसे परिवार में जन्म लेने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, और विशेषकर मेरे गुरु महाराज को भी ऐसे अवसर प्राप्त हुआ। विशेषकर प्रभुपाद जी गुरु महाराज जो है उनका नाम है श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, जिनका जन्म एक ऐसे पिता से हुए जो हमारे परंपरा आचार्य हैं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, उनके पुत्र थे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। और प्रभुपाद जी के जन्म के बारे में प्रभुपाद स्वयं बोलते हैं कि मेरा परिवार भी, मेरा जो जन्म हुआ, मेरा परिवार भी ऐसे ही एक परिवार है जो बहुत जो है वैष्णव परिवार था। प्रभुपाद जी अपने बचपन का, अपने बाल्य का जो है वो याद करते हैं, जिस तरीके से प्रभुपाद जी के जो पिताजी हैं इतने अच्छे जो भक्त थे भगवान कृष्ण के, और बहुत अच्छी तरीके से अपना भक्ति आचरण कर रहे थे। उनको देखकर जो है प्रभुपाद जी इतना प्रभावित हो गए कि उनसे अपने पिताजी से उन्होंने मांगा कि पिताजी मुझे भी जो है भगवान राधा कृष्ण की मूर्तियां चाहिए। तो पिताजी ने, प्रभुपाद जी जब बहुत छोटे थे तभी उसी समय से उनको एक राधा कृष्ण का मूर्तियां दिया था। और प्रभुपाद जी याद करते हैं कि मैं उन मूर्तियों को अच्छी तरीके से सजाता था बचपन में, और जो कुछ मैं खाता था उनको भोग लगाता था। और पास में ही, मेरे घर के पास में एक अच्छा राधा कृष्ण का मंदिर था। हर दिन मैं और मेरे जो है बहन वहां पे जाकर दर्शन करते थे। तो इस तरीके से ये जो आध्यात्मिक तरीके का जो प्रभाव है बचपन से, शुरुआत से जो होगा, यानी कि वो केवल जो है भगवान की कृपा है। जो आत्माएं जो बहुत लंबी समय तक आध्यात्मिक मार्ग में वो अभ्यास करते रहे, किसी कारणवश उनका अभ्यास अधूरा रह गया, वो पूर्ण नहीं हो पाया, उनको ऐसे जो है मौका मिलता है। तो प्रभुपाद जी अपने आप को और अपने गुरु मार्ग को बहुत बहुत जो है भगवान के कृपा का पात्र मानते हैं, कि बहुत शुरुआत से उनको भक्ति आचरण करने का एक ऐसा अच्छा अवसर मिल गया। और इस तरीके से बाद में प्रभुपाद जी और उनके गुरु गुरु महाराज का मिलन हुआ, और किस तरीके से जो है आध्यात्मिक आंदोलन का शुरुआत हुआ वो सब हमें पता है। प्रभुपाद जी गुरु महाराज भी उन्होंने भी गौड़िया मठ नामक एक बहुत अच्छा जो है एक संस्था उन्होंने शुरुआत किया 1920 शताब्दी में। उस समय में उन्होंने पूरा भारतवर्ष में 64 जो है गौड़िया मठ उन्होंने स्थापना किया, कि उस समय में ब्रिटिश के साम्राज्य के समय में उन्होंने शुरुआत किया, और अभी भी वो संस्था चल रहा है। और प्रभुपाद जी जो उनके गुरु महाराज के आदेश पर वो विश्व भर में, प्रभुपाद जी अपने समय में 108 हरे कृष्णा मंदिरों का उन्होंने स्थापना किया, इस्कॉन मंदिरों का स्थापना किया। तो इस तरीके से भगवान के इस वाणी से हमें पता चलता है कि जो बहुत लंबे समय तक योगाभ्यास करते रहे और किसी कारणवश उसे पूर्ण नहीं कर पाए, उनको आचार्यों के घर में जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है। और इस तरीके से भगवान उनको उनका योगाभ्यास करने के लिए पूर्ण तरीके से उनका जो है सहयोग देते हैं, ताकि उनको अपना आध्यात्मिक मार्ग परिपूर्ण कर पाए। चलिए अगले नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, श्लोक संख्या 43। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यथते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदना। तो भगवान बोलते हैं ऐसे जो जन्म लेने के बाद क्या होगा, उनका जो है अगले जो क्रम क्या होगा वो बताते हैं भगवान, ये 43rd एंड 44th श्लोक में। तो पहले दो जो चीजें होंगे भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे ही जिनका जन्म, अभी 3 परिवारों के बारे में भगवान ने बताया। एक तो सुचि नाम, एक पवित्र ब्राह्मण परिवार में, श्रीमता बहुत धनी परिवार में, नहीं तो योगी नाम कुले बहुत जो है आध्यात्मिक मार्ग में अग्रणी हो गए हैं, आचार्यों के जो है परिवार में उनका जन्म होगा।
तो जैसे ही इनका जन्म होता है तो भगवान बोलते हैं वो फिर से अपने दिव्य चेतना को पुनर्जागरण करने के कोशिश में लगे रहते हैं। अपने पूर्व जीवन के जो जो उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग तक, उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग में जितना उन्होंने प्रगति किया हुआ है, उसे फिर से वो आगे बढ़ाने का पूरा कोशिश करते हैं। जैसे हम देखते हैं कुछ लोग जैसे ही कुछ आध्यात्मिक संपर्क में आ जाते हैं, वो जल्दी उनको रुचि आ जाता है और वो आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। हमने देखा है बहुत समय कुछ लोग जो है, हम उनको बोलते हैं आप चैंटिंग करो हरे कृष्णा, बस वो जल्दी पकड़ लेते हैं और बहुत जल्दी आगे बढ़ते जाते हैं। यानी कि उन्होंने अपने पूर्व जीवन में है, और दूसरा कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। ये तो तेज ततो भूयः, भगवान बोलते हैं पूर्ण तरीके से चेष्टा में लगे रहते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, और पूर्ण तरीके से मुझे सार्थकता प्राप्त करना है, परिपूर्ण होना है मेरा आध्यात्मिक जीवन। इस तरीके का प्रयत्न में लगे रहते हैं। तो दो बातें भगवान ने बताई इधर। एक बात यह है कि अपने दिव्य चेतना जो है, आध्यात्मिक चेतना, वास्तव में आत्मा का जो चेतना है, वो नित्य है, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति आत्मा का वास्तव, उसका चेतना है। अभी वो भौतिक संसार के प्रभाव में वो ढक गया है, कवर हो गया है। फिर से उसे जागरण करना है। कैसे जागरण करें? भक्तों के संग में, आचार्य की कृपा से, और विशेषकर जब हम भगवत भक्ति, हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, तो उससे फिर से वो जागरण हो जाता है। तो इस तरीके से एक तो अपना दिव्य चेतना को फिर से जागरण करने की कोशिश में रहते हैं, अपने पूर्व जीवन के दिव्य चेतना को, और दूसरा इस मार्ग में सतत तरीके से प्रयत्नशील रहते हैं, चेष्टा में लगे रहते हैं, इस तरीके से मेरा आध्यात्मिक जीवन का परिपूर्णता हो। तो इस विषय में प्रभुपाद जी हमें बताते हैं। भागवत में एक अच्छा कथा आता है, इनका भरत महाराज का कथा आता है। भरत महाराज एक भगवान के अवतार हैं, जो उनका नाम है ऋषभ देव, उनके पुत्र थे। तो भरत महाराज के समय से उन्होंने जब शासन उन्होंने शुरू किया, इतना अच्छा शासन वो कर रहे थे कि पूरा संसार में पहले जो है पूरा पृथ्वी को इलावृत वर्ष बोल के उनका इस नाम से जाना जाता था। भरत महाराज के शासन के बाद इस पूरा पृथ्वी को भारत वर्ष के नाम से पूरा स्वर्ग लोक में, ऊर्ध्व लोकों में इस पृथ्वी को जाना जाता है। तो ये भरत महाराज अपने जीवन में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने शासन करके, एक समय में उन्होंने पूरा राज्य का शासन त्याग करके वो भक्ति में लग गए, योगा भक्ति योग के अभ्यास में लग गए, और बहुत लंबे समय तक योग अभ्यास करते रहे। इसी कारणवश वो भक्ति का जो है पूर्ण नहीं कर पाए। तो कोई हिरण के जो है प्रभाव में आ गए, ये छोटे से हिरण के बच्चे के प्रभाव में आ गए, उसी उसका लालन पालन में अपना पूरा अंत्य जीवन उन्होंने अंत्य कर दिया, और इसी सोच में वो जीवन त्याग कर दिया। तो उनको हिरण का एक जन्म मिल गया, एक तो हिरण के जन्म में उनको फिर याददाश्त रहा कि मैंने ऐसे गलती कर दिया। तो उन्होंने हिरण के जो उस जीवन में संतों के आश्रम में रहने लगे, वहां पे उनका कथा सुनने लगे, और उसी जन्म में जो है उन्होंने इस तरीके से जीवन बिताया और त्याग दिया, और उनको अगला जन्म मिला, मनुष्य मनुष्य जन्म मिला, जिनका नाम है जड़ भरत। एक अच्छा ब्राह्मण के परिवार में उनका जन्म हुआ, ताकि उनको याद रहा कि मेरे पूर्व जन्म में मैंने इतना सारे जो है गलतियां कर दिया है। भरत महाराज के जो जन्म में मैंने एक हिरण के वश में आकर, हिरण के जो प्रभाव में आकर मैं अपना जीवन खो बैठा। तो भरत महाराज जो है इस तरीके से जड़ भरत के रूप में एक ऐसे ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ। जड़ भरत यानी कि वो बहुत ऐसे मंद तरीके के व्यक्ति, इस तरीके से वो बर्ताव कर रहे थे।
और हमेशा अपने आप को जो है ऐसे लोगों से दूर रखते थे और किसी से बात नहीं करते थे, क्योंकि उनको डर था कि किसी से व्यवहार करें, किसी से बात करें, किसी के साथ जो है वार्तालाप करें तो मेरा फिर से मैं गिर सकता हूँ, मेरा आध्यात्मिक मार्ग से गिर सकता हूँ। इस तरीके का वो एक बहुत जो है एक मंद व्यक्ति के जैसे वो एक पागल व्यक्ति जैसे जो है अपने आप को दिखावत कर रहे थे। बाद में यही जो जड़ भरत जो है एक राजा से उनका भेंट हुआ, जिनका नाम से रहुगण, राजा रहुगण। इनका वार्तालाप का जो है पूरा पूरा जो है विवरण हमें भागवत में मिलता है। जो उनके वार्तालाप से राजा रहुगण को पता चला कि ये जड़ भरत साधारण व्यक्ति नहीं है, वो आध्यात्मिक मार्ग में श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो इस प्रसंग से जो भागवत का इस प्रसंग से हमें ये पता चलता है कि हमारा आध्यात्मिक मार्ग में हमने कितने भी चेष्टा किया है, वो कभी भी जो है वो उसका कोई नुकसान नहीं है। स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कुछ भी हमने कोशिश किया हुआ है, आज जो है हमें 10 मिनट समय मिला है, हमने भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ लिया, बस वो हमेशा के लिए आपको एक बेनिफिट हो जाएगा। हमारे पास 5 मिनट टाइम है, हमने हरे कृष्ण जप कर लिया, हमेशा के लिए आपको वो फायदा है। यानी कि जो जो हम आध्यात्मिक मार्ग में चेष्टा करते जाते हैं, वो कभी भी उसका कुछ भी नष्ट नहीं है, व्यर्थ नहीं है, ये बात हमें समझना है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कितना हो सके हम प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ना है। प्रभुपाद जी अपने किताबों में संपूर्ण तरीके का जो है आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने भर दिया, उसमें केवल उसको स्पर्श करना है, समझना है, देखना है धीरे धीरे, तो क्या होगा, वो हमारा आध्यात्मिक मार्ग की जो है प्रगति में हमेशा हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से प्रयत्नशील रहना है हमारा आध्यात्मिक मार्ग में। ऐसा नहीं कि हम आज हमने हमारा में जो निर्धारित माला है हमने जपा कर लिया, बस माला रख दिया हो गया, और दूसरे टाइम में कुछ भी हम करते जाएं, ऐसे बात नहीं। आपके दूसरे जो अन्य कर्तव्यों के अलावा आपके पास समय है, तो अपने समय को प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रभुपाद जी किताबों को पढ़ने में, और प्रभुपाद जी बोलते हैं हरे कृष्ण मंत्र जप करने में, तो कुछ ना कुछ भगवान के सेवा में लगाइए, व्यर्थ समय नहीं बिताना। विशेषकर हमें रूप गोस्वामी बोलते हैं अव्यर्थ कालत्व, एक क्षण भी जो है हम भगवत गीता का भगवान का सेवा का जो है और भगवान के स्मरण के अलावा दूसरा कार्य नहीं करना है, क्योंकि एक कुछ समय व्यर्थ हो गया तो बस हमेशा के लिए वो चला जाएगा, फिर से वापस लौटेगा नहीं। तो इस तरीके से इस तरीके के जो भावना में जो साधक हमेशा कार्य करते हैं, वो वास्तव में भगवान की कृपा है और प्रभुपाद जी कृपा है। तो इस तरीके से आगे बढ़ना है, भगवान इधर बता रहे हैं। यानी कि ऐसे जन्म लेने के बाद वो अपने पूर्व दिव्य चेतना को फिर से जागरण करने में लगे हुए हैं और प्रयत्नशील रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करते हैं दूसरे भौतिक कार्य करने में। तो ये दो बात भगवान बता रहे हैं। अगला श्लोक में 44वां श्लोक में भगवान बताते हैं पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवश्योऽपि सः जिज्ञासुर अपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। तो भगवान बोल रहे हैं कि अपने जो है दिव्य चेतना का जो अभ्यास में लगे हुए हैं, वो वास्तव में योग पद्धतियों के, योग तत्वों के प्रति उनको अपने आप लगाव हो जाता है। उनको बोलना नहीं पड़ता किसी को आप ऐसे करो ऐसे करो, उनको अपने आप उनको करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, वो करने के लिए बहुत इच्छा लगता है उनको। हाँ मुझे करना है, मुझे भक्तों का संग करना है, हाँ भक्तों का जो है साथ रहना है, मुझे भक्त जैसे कर रहे हैं मुझे करने का इच्छा है, वो जप कर रहे हैं मुझे जप करना है, कीर्तन कर रहे हैं कीर्तन करना है, हाँ भक्त बहुत सारे जो उत्सवों का आयोजन करते हैं उसमें भाग लेना है, इस तरीके की इच्छा, स्वाभाविक इच्छा हो जाता है। जैसे साधारण तरीके से भौतिक लोग क्या करते हैं, पार्टी में जाते हैं, कुछ घूमते हैं, कुछ इस तरीके का इंद्रिय भोग के कार्यों में हमेशा लगे रहते हैं। भक्त ऐसे जो है कार्य में लगते नहीं है, वो केवल भगवत सेवा में लगे रहते हैं। तो भगवत सेवा के कार्य में अपने आप जो है रुचि रुचि आ जाना, ये तीसरा बात है।
और भगवान बोलते हैं चौथा बात, वो इस तरीके के जो मार्ग में चलते जाते हैं, जो 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 साधक, उन्हें साधारण तरीके के जो अन्य जो विधि नियम होते हैं, जो लोग उससे आकर्षित हो जाते हैं, शब्द ब्रह्म बोलते हैं यहाँ पे भगवान। जो शास्त्रों में बहुत सारे विधि नियम बोलते हैं, ऐसे करो वैसे करो, ये यज्ञ करो वो हवन करो, ऐसे जो है तुम ये तपस्या करो, ये तीर्थ यात्रा करो, इससे कोई उनको लगाव नहीं होता है। तो विशेषकर ये जो योगाभ्यास, विशेषकर भक्ति योग के जो अभ्यास करते हुए उनको जो है इस तरीके का अनुभव होता है, ये भगवान बता रहे हैं। तो दो पॉइंट जो भगवान यहाँ बता रहे हैं, दो विषय, वो ये है कि वो आध्यात्मिक मार्ग के जो कार्यों के प्रति उनका अपने आप रुचि, स्वाभाविक रुचि आ जाता है। ऐसे नहीं कि उनको बहुत मेहनत करके उनको सीखना पड़ता है, ऐसा बात नहीं है। और दूसरा बात है कि जो रीति नियम, अलग अलग तरीके के जो कर्मकांडीय जो कार्य होते हैं, उसके प्रति उनको आकर्षण नहीं रहता है। तो प्रभुपाद जैसे समझाते हैं हमको कि शास्त्रों में बहुत सारे जो नियमों का विवरण आता है, उल्लेख आता है, परंतु जो भक्ति योगी जो है, भक्ति योग में अभ्यास कर रहे हैं, उनको उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता है। वो यज्ञ करना, वो हवन करना, वो पूजा करना, ज्यादा आकर्षण नहीं रहता, केवल भगवत भक्ति करने में वो हमेशा तत्पर रहते हैं। जो भक्ति मार्ग में भगवान भगवान का भक्ति आगे और उनको रुचि आए, उस मार्ग में हमेशा वो तत्पर रहते हैं। तो भागवत में विशेषकर इसके बारे में माता जो है देवहूति, जो भगवान कपिल देव के माता थे, वो एक अच्छा बात बताते हैं। बोलते हैं, अहो बतो स्वपचो अतो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः ससनुर आर्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। बहुत अच्छा बात बताते हैं। वो बोलते हैं कि भगवान जिन व्यक्तियों के जिह्वा में आपका पवित्र नाम का गुणगान हो रहा है, वो भले ही वो स्वपच क्यों नहीं हो। स्वपच यानी कि जो जो कुत्ते खाते हैं, चंडाल, उनको स्वपच बोलते हैं। अहो बतो स्वपचो अतो गरियान, वो स्वपच परिवार का क्यों ना हो, उनके परिवार के सदस्यों के मुंह में भगवान का नाम आ रहा है, यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, यानी कि हमें समझ जाना है कि उनका आध्यात्मिक प्रगति बहुत हो चुका है। केवल आध्यात्मिक प्रगति जो उनका हो चुका है, उन्हीं के मुंह में हरे कृष्ण मंत्र निकल सकता है। विशेषकर माता देवती बोलती है कि वो जिनके मुंह से हरे कृष्ण मंत्र निकल रहा है, तो वास्तव में उन्होंने बहुत तरीके के तपस्या कर लिया है, कठिन तपस्या कर लिया है, वो सारे यज्ञ हवन कर लिया है, सभी तीर्थ क्षेत्रों में उनका जो है नहाने का हो चुका है, सभी तरीके के जो शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, यानी कि मुंह से हरे कृष्ण निकल रहा है, भगवान का ना पुण्य नाम आ रहा है, यानी कि बहुत पुण्यशाली, पुण्य किया हुआ है व्यक्ति, आत्मा। ये बात हमें समझना है। तो वो साधारण तरीके के जो रीति नियम से जो बहुत सारे अन्य लोग उससे आकर्षित हो जाते हैं, तपस्या करने में, हवन करने में, बहुत सारे तीर्थ क्षेत्रों का उसमें उस जाकर वहां पे पुण्य नदियों में नहाने का, इन विषयों पर ज्यादा उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी में बहुत अच्छा एक सुंदर उदाहरण देते हैं, जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत गरिमाशाली एक शिष्य थे, जिनका नाम था ठाकुर हरिदास, सबसे श्रेष्ठ शिष्य थे। तो हरिदास ठाकुर के जन्म वास्तव में एक मुसलमान परिवार में हुआ था, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य का एक पद उन्होंने दिया। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये नामाचार्य का पद क्यों दिया, क्योंकि ये हरिदास ठाकुर लगातार दिन में 24 घंटे भगवान का नाम जपते रहे। इसलिए प्रभुपाद जी हमें
16 माला कम से कम जप करने के लिए बोला हुआ है, और 16 माला जप करने के लिए लगभग हमें 2 घंटे चाहिए। जब 16 माला हम कर लेते हैं तो लगभग हम 25,000 नाम, भगवान के नाम जप कर लिया। यानी कि एक भगवान के जो है पूर्ण मंत्र में, हरे कृष्णा मंत्र में 16 भगवान के शब्द है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम कलि कल्मष नाशनम। ये बात जो है शास्त्र में बताते हैं। तो ऐसे 16 शब्दों का एक मंत्र हो गया। तो भगवान का इसे जो है 16 माला हमने किया 108 का, 108 मोतियों का, जो वो बन जाएगा लगभग 25,000। और ऐसे जो है हम 16 माला का अब 4 गुना कर लिया तो कितना होगा? वो 64 माला हो गया। 64 माला कर लिया तो आपको 1,00,000 भगवान के नाम आपने जप कर लिया। प्रभुपाद जी गुरु महाराज जो है गौड़िया मठ में सबको 1,00,000 सॉरी यानी कि 64 माला जप करने के लिए बोला हुआ है। लेकिन लगभग मान के चलिए 8 घंटे आपको जप करना है दिन में। और हरिदास ठाकुर क्या करते थे? दिन में 3,00,000 भगवान के नाम लेते थे, यानी कि 64 इंटू 3, 64 का 3 गुना, लगभग 192, 192 राउंड्स करते थे, यानी लगभग ऑलमोस्ट 24 आवर्स जप करते थे, हरे कृष्णा मंत्र का जप करते थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य का पद दिया, उपाधि दिया, और हरे कृष्णा मंत्र का सतत तरीके से सततम कीर्तयन्तु माम, हमेशा वो जो है हरे कृष्णा मंत्र का जप करते थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है? उनको और दूसरे कुछ कार्यों के प्रति रुचि नहीं है, आसक्ति नहीं है। जो साधारण तरीके से लोग बोलते हैं हमें वो पूजा करना है, वो हवन करना है, वो यज्ञ करना है, उसके कुछ आकर्षण नहीं। उनको पता है कि हरे कृष्णा जप करना ही जीवन का सबसे श्रेष्ठ परम तपः, सबसे श्रेष्ठ तपस्या है, सबसे श्रेष्ठ कार्य है, सबसे श्रेष्ठ जो है एक भक्ति का मार्ग है हरे कृष्णा मंत्र जप करने का। तो यही इसी को जो है प्रदान करने के लिए, इसी को सबको बताने के लिए, यही जो मार्ग सबको बताने के लिए स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और इस युग धर्म को प्रचार करने के लिए आए। ये हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, केवल हरे कृष्णा मंत्र का जप ही सर्वश्रेष्ठ जो है मार्ग है। कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, और दूसरा कुछ मार्ग नहीं है कलयुग में, केवल हरे कृष्णा मंत्र का जप करना ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। ये बताने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। तो वास्तव में हमें समझना है, जो जो यज्ञ तपस्या, वेदों का अध्ययन करने से जो पुण्य मिलता है, उससे और अधिक, उसका हम तुलना भी नहीं कर सकते, उससे और अधिक जो है हमें भगवान का भक्ति का कृपा मिलेगा हरे कृष्ण मंत्र जाप करने से। आगे 8वें अध्याय के अंत में भगवान ये बात बताते हैं हमको कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु तत्पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम इदम उदित्वा योगी परम स्थान उपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भगवत भक्ति का मार्ग अपना लेता है, जो विशेषकर भगवान का पुण्य नाम का जप करने का मार्ग में आ जाता है, तो उसे वेद का अध्ययन करके जो पुण्य प्राप्त होगा, जो कठिन तपस्याएं करके जो उसको जो पुण्य प्राप्त होगा, जो दान करके जो पुण्य प्राप्त होगा, और जो अच्छे कर्म करके पुण्य प्राप्त होगा, पुण्य फल मिलेगा, वो सभी फल जो है उसे केवल भगवान के भक्ति यानी कि हरे कृष्णा मंत्र जप करने से प्राप्त हो जाएगा। और भगवान बोलते हैं वो अवश्य भगवत धाम पहुंचेगा। ये बात है। तो हमारे मुंह में हरे कृष्णा मंत्र अभी आ रहा है, यानी कि वो हमारा बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा भाग्य, हमने बहुत सारा तपस्या कर लिया है पिछले जन्मों में। तो इतना बड़ा भाग्य भगवान ने हमें दिया है, इसे और आगे हमको बढ़ाना है। यही बात भगवान बता रहे हैं इधर। हमें हमें जो हमारा जो अच्छा भाग्य हमें मिला हुआ है, उसे और बढ़ाना है और आगे लेके चलना है।
ऐसे नहीं कि हाँ मैं भी हरे कृष्णा बोल सकता हूँ, बस एक माला कर लिया, दो माला कर लिया, ऐसा बात नहीं। जैसे आचार्य हमें समझाते हैं उस तरीके के मार्ग में हमें चलना है, सभी नियमों का अनुसरण करना है, ये बात है। ठीक है। तो यानी कि भगवान ने सुविधा दिया है ताकि आपने अच्छा जो है कुछ योगाभ्यास करते हुए किसी कारणवश वो अधूरा रह गया, उसे पूर्ण करने के लिए भगवान ने इस तरह से सुविधा दिया है। तो पूर्ण तरीके से हमें इसका लाभ लेना है। प्रभुपाद जी विशेषकर बोलते हैं इस मनुष्य जीवन में हमें इसी जीवन में पूर्ण तरीके से गंभीरता से भगवत भक्ति अभ्यास करते हुए भगवत धाम लौटने का पूरा कोशिश करना है, चेष्टा करना है। ऐसा नहीं कि हम देखेंगे बाद में करेंगे। आप कर सकते हैं फिर भी नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा। भक्ति मार्ग में हमें समझना है शुरुआत में भगवान हमने कितना जो है भक्ति करने का हमारा कोशिश हो रहा है वो देखते हैं। जितना जो है हमने भगवान को दिया भगवान देखते हैं, ये शुरुआत में होता है। धीरे धीरे अब जब आप भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं तो भगवान ये देखते हैं कि आपने कितना अपने पास रखा हुआ है, कितना अपना समय रखा हुआ है, कितना अपना जो है बुद्धि रखा हुआ है, कितना अपना जो है पूर्ण तरीके की चेष्टाएं जो दे सकते हैं भगवान को, कितना अपने पास रखा हुआ है, अपने स्वयं स्वार्थ के लिए उपयोग कर रहे हैं, वो भगवान देखते हैं, ये बात है। तो इसलिए भक्ति में जितना हमारा समर्पण होगा, काया वाचा मनसा, भगवान बोलते हैं हमारा पूर्ण तरीके का जो जो शरीर की शक्तियां हैं, हमारा समय है, हमारा बोलने का शक्ति है, पूर्ण तरीके से भगवान के सेवा में लग जाना है। सर्वात्म समर्पणम, ये बात है। तो जितना हम पूर्ण तरीके से भगवत भक्ति में लग जाएं उतना हमारे लिए लाभदायक है। भगवान तो चाहते कि 100%, 100% हम भगवान को शरणागत करें। अपने मन, बुद्धि, हमारा शरीर, सभी तरीके के जो हमारे जो शरीर के हमारे जो पास जितने सुविधाएं हैं, सभी सुविधाओं को भगवान सेवा भगवत सेवा में लगा देना है। हमारा सोचने का शक्ति, हमारा जो है भावनात्मक शक्ति, सभी शक्तियों को भगवत सेवा में लगा देना है, ये बात है। जितना हम भगवत सेवा में लगे रहेंगे उतना हमारे लिए हमारा आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने का जो है वो हमारे लिए प्रयोजनकारी रहे। जितना हम अपने पास रखेंगे, जैसे भगवान क्या बोलते हैं गीता में, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्य। जितना हम भक्ति मार्ग में भगवत भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही हमारे लिए वो फायदा देगा। जितना हम समर्पण करेंगे उतना भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। एज यू सरेंडर आई रेसिप्रोकेट, भगवान बोलते हैं जितना जैसे आप शरणागत होंगे उस तरीके से भगवान आपसे आदान प्रदान करेंगे। आप 10% आपका सरेंडर हो, शरणागति हो, तो उतना ही भगवान आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। अब 100% करेंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये भगवान चाहते हैं, सब कुछ त्याग करके भगवत सेवा में लग जाना है, ये बात है। तो कितना देना है भगवान को ये हमारे हाथ में। हम तो प्रभुपाद जी को एक प्रश्न पूछा था, प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया में थे, एक प्रवचन दे रहे थे भक्तों को। तो किसी भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी हमने इतने सारे जन्म जन्मांतर से पाप कार्य करते जा रहे हैं, इतना उसको पुण्य प्राप्त करना है, भक्ति करना है, बहुत लंबा समय लेगा ना। ऐसे प्रश्न प्रभुपाद जी को पूछा गया। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं नहीं, 1 सेकंड होगा, 1 सेकंड में हो सकता है। आप भगवत गीता पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है। भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। आप संपूर्ण तरीके से भगवान को शरणागत हो जाइए और अपने आप को समर्पण कर लीजिए। तो क्या बोलते हैं भगवान, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, आपके एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्मों का, सभी जन्मों का पाप नष्ट हो जाएगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, भगवान बोलते। तो भगवान को हमारे जो पिछले जन्मों के इतने सारे ढेर सारे जो पहाड़ जैसा जो कर्म बेटे हैं उसे संपूर्ण तरीके से नष्ट करने के लिए, विनाश करने के लिए समय नहीं लगता है। वो केवल हमारा जो शरणागति भावना है वो इंपॉर्टेंट है। जितना हम शरणागत भावना से आगे बढ़ेंगे, निष्ठा से, गंभीरता से आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे, ये बात है। तो भगवान यही बात बता रहे हैं, योगा अभ्यास में जितना हम अपने आप को मग्न करेंगे उतना ही हमारे लिए फायदा होगा। भगवान उस तरीके से हमारा ऊपर कृपा
देते रहेंगे। ठीक है, ये समाप्त करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस, क्लैरिफिकेशंस, कमेंट्स? ठीक है, कुछ नहीं तो अभी यही समाप्त करेंगे। सबको धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभु। हरे कृष्ण हरे महाप्रभु। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु।